वेलकम ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं मोहम्मद दिलकश आज आपको दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 12th क्लास की है। चैप्टर का नाम है आरंभिक राज और अवस्थाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी हिंद यूनानियों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी गुप्तों ने। तो इसमें आंसर हो जाएगा हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। तो मौर्य वंश का संस्थापक ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से जो है 322 बीसी से 298 बीसी। कितना? 298 बीसी। 298 बीसी तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये कौन थे? तो संस्थापक थे। किसके? तो मौर्य वंश के। संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट, मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी नालंदा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? राजगिरी। इसे हम गिरिब्रज भी कहते थे। कौन सा? गिरिब्रज। ये जो है राजगिरी को किस नाम से? गिरिब्रज के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन बी अरेमाइक लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर पश्चिम भारत में जो है मतलब जो है पाकिस्तान के साइड का बात कर रहा है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो उस जगह में कौन सा लिपि चलता था? तो ये खरोष्ठी लिपि चलती थी। कौन सा लिपि? खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वारामिहिर, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। कालिदास ने जो है कुमार संभव की रचना की थी। किसकी? कुमार संभवम। कुमार संभवम। संभवम, कुमार संभवम की रचना की थी। कुमार संभवम की रचना की थी। आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और फिर जाकर के नेक्स्ट, कामसूत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी वात्स्यायन, ऑप्शन सी वारामिहिर, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो कामसूत्र की रचना किसने किया? वात्स्यायन ने किया। किसने किया? वात्स्यायन ने। विष्णु शर्मा ने अभी किसकी रचना की थी? तो ये पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने किया? तो ये विष्णु शर्मा ने किया। अच्छा, सबसे ज्यादा बाइबिल के बाद अनुवाद किस पुस्तक की हुई थी? तो ये पंचतंत्र की हुई थी। सबसे ज्यादा जो है बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा अनुवाद किस पुस्तक की हुई थी? तो ये पंचतंत्र की हुई थी। फिर जाकर के आर्यभट्ट जो है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किया था। और जो है सूर्य सिद्धांत ये किसने रचना किया था? तो ये आर्यभट्ट ने रचना किया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था?
पाटलिपुत्रा को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। तो सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ये जो है किस नदी के तट पर? तो किस नदी के संगम पर? तो ये जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर। किसके संगम पे? गंगा और सोन नदी के संगम पर। नेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अंगुत्तर निकाय पहले है क्या? तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा है? ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। और इसके अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16। और एक और है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ जो है ये जो है भगवती सूत्र है। कौन सा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र है जिसकी रचना किसने किया? सॉरी, जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र है। इसमें भी जो है 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इसमें भी जो है 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य, इसे हर्यक वंश भी कहते हैं। ये जो है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। ठीक है। और इसे जो है पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश, पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? तो इसमें जो है जो भी राजा बना है वो जो है अपने पिता की हत्या करके बना है। ठीक है। जैसे बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजात शत्रु ने किया था। और फिर अजात शत्रु की हत्या किसने किया? उदयन ने किया था। ठीक है। इस टाइप से जो है इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त वंश का शासक था। ये किस वंश का शासक था? तो ये गुप्त वंश का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाखदत्त ने किया था। किसने किया? विशाखदत्त। कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया। कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने किया। और मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है किसने किया? तो ये इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महेंद्र। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक बोले या फिर संस्थापक बोले, बात तो एक ही है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बोले या प्रथम शासक बोले, बात तो एक ही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना अंतिम जीवन ये कहां बिताया था? तो ये सरवन बेलगोला में बिताया था। कहां बिताया? सरवन बेलगोला में। सरवन बेलगोला में अपना अंतिम जीवन बिताया था। अंतिम जीवन, अंतिम जीवन कहां बिताया था? तो ये जो है सरवन बेलगोला में। अंतिम जीवन ये कहां बिताया था? तो ये सरवन बेलगोला में बिताया था। ठीक है। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग कौन कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद और सामवेद,
सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और एक बच गया कौन, अथर्ववेद। अथर्ववेद ये जो है ऋग्वेद की संख्या कितनी है, तो 4। कौन कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद एक सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद है। नेक्स्ट, किस भारतीय शासकों को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन, भारतीय शासक का नेपोलियन किसको कहा गया, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी गांधार। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध की राजधानी कहां थी? प्रारंभिक राजधानी बोलेगा तो प्रारंभिक राजधानी जो है ये बोलेगा तो कहां था? तो राजगिरिह ये प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, अच्छा अब पूछ लेगा अवंती की राजधानी कहां थी? तो ये उज्जैनी। अवंती की राजधानी कहां थी? उज्जैनी। अवंती की राजधानी कहां? उज्जैनी। कौशल की राजधानी कहां? तो श्रावस्ती। कहां? कौशल की राजधानी कहां थी? तो ये श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। और गांधार की राजधानी कहां थी? तो तक्षशिला। कहां? तक्षशिला। कहां थी? तक्षशिला, गांधार की राजधानी। नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी सप्तम शिलालेख, ऑप्शन सी दशम शिलालेख, ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। तो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये जो है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख। कलिंग विजय जो है, कलिंग युद्ध हुआ था कब? तो 261 बीसी में। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहां थी? कलिंग की राजधानी जो है, बोल देगा कलिंग की राजधानी। कलिंग की राजधानी कहां थी? तो ये जो है तोसली। कहां थी कलिंग की राजधानी? तोसली। नेक्स्ट, कनिष्क की राजरोहण तिथि है। कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है? ऑप्शन ए 48 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 88 ईस्वी, ऑप्शन डी 98 ईस्वी। अच्छा, कनिष्क का राजरोहण की तिथि क्या थी? तो 78 ईस्वी। और जो है शक संवत बोलेगा, शक संवत जो है ये कब प्रारंभ हुआ? शक संवत जो है ये कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था और किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क। और बोलेगा चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति, बौद्ध संगति जो है ये किसके काल में हुआ था? तो ये भी कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो है ये किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को किस नाम से? प्रियदर्शी। अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शी, किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से। नेक्स्ट, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और जो है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी
हरिसेन, ऑप्शन डी पातंजलि। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है ये हरिसेन ने किया था। हरिसेन किसके दरबारी थे, किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। कालिदास ने जो है कुमार संभव की रचना की थी, कुमार संभव, कुमार संभवम की रचना की थी। वाण भट्ट ये जो है हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में रहते हैं। पतंजलि जो है ये पीयूष मित्र सुंग का पुरोहित था। ये किसके पुरोहित थे? पीयूष मित्र सुंग है। और ये जो पतंजलि ने किसकी रचना किया था? तो ये जो है संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया? तो ये पतंजलि ने किया। नेक्स्ट, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी पन्याध्यक्ष, ऑप्शन डी लक्षणाध्यक्ष। तो मौर्यकालीन जो है टकसाल का प्रधान कौन था? तो ये पन्याध्यक्ष। कौन था? पन्याध्यक्ष। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पातंजलि, ऑप्शन बी वान भट्ट, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी कलहन। तो ये राजतरंगिणी से किसकी जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास की। किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी किसमें मिलती है? तो ये जो है कश्मीर के इतिहास की जानकारी ये राजतरंगिणी में मिलती है। और इसकी रचना किसने किया? तो कलहन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से जो किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य। किसने? चाणक्य ने किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना। और इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने किया था। अच्छा, तो ये दोनों किस काल में थे? तो मौर्य वंश के शासन काल में थे। ठीक है। नेक्स्ट, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किसकी? गुप्त काल की, मौर्य काल की, ऑप्शन सी प्राक मौर्य काल की, ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? प्राक मौर्य काल की, मौर्य काल के बाद के काल की। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वेदव्यास। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य। इसी का नाम जो है दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। अच्छा, मनु स्मृति जो है मनु ने किसकी रचना किया? तो मनु स्मृति, मनु स्मृति की रचना किसने किया? मनु ने किया। वाल्मीकि जो है वारामिहिर के साथ। वेदव्यास, ये जो है वेदव्यास जो है। नेक्स्ट, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? वज्जी को जो है सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? ऑप्शन ए गण संघ, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो वज्जी को जो है सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? गण संघ कहा गया है। ठीक है। अच्छा, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। ठीक है, वैशाली। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो ये वैशाली थी। नेक्स्ट, महाजनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, जहां लोग मवेशी रखते हैं, बी जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जनपद का अर्थ क्या होता है? तो जहां लोग मवेशी रखते थे और जहां लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन ए सोने के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी तांबे के, ऑप्शन डी बी और सी दोनों के। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है ये
चांदी और जो है तांबा दोनों का बना होता था, ठीक है। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके किसके, चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे। अशोक द्वारा प्राचीन प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं था, ठीक है। अशोक द्वारा जो है प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। तो इसमें हो जाएगा आंसर क्या, ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है किसने किया था, इंडिका की रचना किसने किया, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल्बरूनी, ऑप्शन डी इत्सिंग। इंडिका की रचना जो है ये किसने किया, मेगास्थनीज ने किया। और इंडिका से जो है पाटलिपुत्रा की विस्तृत जानकारी मिलती है, किसकी, पाटलिपुत्रा की जो है विस्तृत जानकारी किससे मिलती है, तो ये जो है किससे, इंडिका से। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासकों ने जो है की थी, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट, महावीर ने अपने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो महावीर स्वामी ने जो है ये ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ा था। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर थे, कितने नंबर के, 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और महावीर स्वामी जो है अंतिम बोलिए या 24वें, ये 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन ए 261 बीसी में, ऑप्शन बी 251 बीसी में, ऑप्शन सी 263 बीसी में, ऑप्शन डी 253 बीसी में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 261 बीसी में। नेक्स्ट, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी पीयूषमित्र शुंग, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो है कार्य किसने किया था, तो अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु किस वंश का था, हर्यक वंश का था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के जो है संगम पर की थी, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है गंगा, सोन और जो है ऑप्शन में अगर पुनपुन है तो सही है, इनमें से सभी नदी के किनारे, ठीक है। गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, इन तीनों के जो है संगम पे जो है ये पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, उदयन। नेक्स्ट, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मोसलिनी। तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो है ये कहाँ मिला था, 510 ईस्वी में सती प्रथा के जो है साक्ष्य का वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला, ऑप्शन ए एरन अभिलेख, एरन को जो है सागर अभिलेख भी कहते हैं, ऑप्शन बी गुजरा अभिलेख, ये दतिया अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी मास्की अभिलेख, ऑप्शन डी जूनागढ़ अभिलेख। तो 510 में जो है सती प्रथा की जानकारी, प्रथम अभिलेख कौन था, एरन अभिलेख, और शासक कौन था, तो ये भानुगुप्त थे। कौन थे, भानुगुप्त। शासक कौन थे, तो ये भानुगुप्त थे। नेक्स्ट, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। महेंद्र और संघमित्रा को जो है ये अशोक ने कहां भेजा था, तो श्रीलंका। श्रीलंका को जो है सिंहल द्वीप भी कहा जाता है। कौन सा द्वीप, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, ऑप्शन ए हेनसांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी इत्सिंग, वांग हेंगसे। तो गुप्त काल में जो है ये जो है फाहियान, ये जो है फाहियान आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब बोलेगा नवरत्न रखने वाले पहले, नवरत्न रखने वाले पहले राजा कौन थे, पहले राजा कौन थे, तो ये जो है किसको मानना है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट,
मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन बी बिंदुसार के दरबार में, ऑप्शन सी अशोक के दरबार में, ऑप्शन डी पीयूष मित्र शुंग के दरबार में। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी जो है ये जो है ऑप्शन ए मथुरा अभिलेख से, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन सी बंसखेरा अभिलेख से, ऑप्शन डी एहोल अभिलेख। तो ये जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये जो है इसे जो है कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर जाकर के जो है एहोल अभिलेख से जो है पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट, किसने भूमि अनुदान प्रथा जो है प्रारंभ किया था? किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी सातवाहनों ने, ऑप्शन डी गुप्तों ने। तो भूमि अनुदान की प्रथा जो है ये सातवाहनों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? सातवाहनों ने। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी फिलिप, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी डिमिट्रियस। तो ये जो है मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य चाणक्य किसके मंत्री थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये जो है प्रधानमंत्री थे और इसको जो है कौटिल्य ने जो है राजकिलम खेल, ये जो है राजकिलम खेल देख करके जो है प्रभावित हुए थे और इसे भविष्य का जो है राजा बनाने का जो है सोचा था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 544 से 412 ईस्वी, ऑप्शन बी 419 से 459 ईस्वी, ऑप्शन सी 344 से 323 ईस्वी, ऑप्शन डी 322 से 298 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 322 से जो है 298 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी अंग्रेजों का काल। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जो है ये गुप्त काल को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने किया था और ये कब हुआ था? 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, बिंबिसार का संबंध जो है किस वंश से था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश से, ऑप्शन सी मौर्य वंश से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार जो है ये किससे? हर्यक वंश से। और कह देगा बिंदुसार, कह देगा बिंदुसार ये किस वंश से संबंधित था? तो ये जो है मौर्य वंश से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ठीक है, जीवक जो है वैद्य ये किस वंश के काल में था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो जीवक जो है ये जो है हर्यक वंश, ये बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। नेक्स्ट, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है नमूना है? मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन ए चैत्य, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी गुहा वास्तुकला और फिर जाकर के ऑप्शन डी स्तंभ। तो मौर्य कला में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना गया? स्तंभ को माना गया। नेक्स्ट गाइस, इतना ही क्वेश्चन था और देख करके आप लोग जो है लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। शुक्रिया।